पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनबीसी चैनल तिरंगा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि बजट सत्र का समय चल रहा है, पूर्ण बजट पास हुआ, इससे आप सभी अपरिचित नहीं होंगे। बजट सत्र के दौरान हमारे विपक्ष के शीर्ष नेता ने एक ही चीज ठानी कि मुझे बोलने दिया जाए, मैं सीमा के ऊपर बोलूंगा, मैं नरवणे साहब के ऊपर बोलूंगा। उनको बोलने नहीं दिया गया। 40 मिनट तक झिझक आपस में वार्तालाप चलता रहा, लेकिन इस वजह से कि वह बुक जिसे पास होने की अनुमति ही नहीं दी गई, उसके अंश आप संसद में पेश नहीं कर सकते हो। आदरणीय स्थल सेनाध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, जिन्होंने साफ सुथरे लफ्जों में कहा था कि चाइनीज आ गए हैं, इनकी तोपें मुझे दिखाई दे रही हैं, हमें क्या करना चाहिए। चारों तरफ हुक्म घूमने के बाद आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि जो उचित समझे आप करें। यही हमारे विपक्ष के शीर्ष नेता ने भी बताया। इसी चीज को बताने के लिए उन्होंने बजट सत्र के दौरान क्या क्या नहीं किया। महिला घेराबंदी, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं ने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कुर्सी पर आने से पहले ही कुर्सी को घेर करके रख दिया। अब कोई कहता है कि जान की खतरा, कोई कहता है सिक्योरिटी पर प्रश्न चिन्ह। सांसद हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। आवश्यक नहीं है कि उनके ऊपर कोई बड़ा प्रहार किया जाए, तभी छोटा सा भी कुछ इधर उधर हो जाए तो संसद है। विश्व लेवल पर ऐसी खबरें जाएंगी। क्या सोच करके किया, वो सब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। रवनीत बिट्टो सरदार जी, जो इस समय बीजेपी की तरफ से मंत्री हैं, किसी समय में वो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है। पूरा भारत देश कांग्रेस का था। भारत देश का हर मतदाता कांग्रेस को वोट देता था। आज लगभग 51% लोग कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं। तो क्या वो सभी गद्दार हैं? अपनी अपनी समझ, जिसको देश के प्रति प्रेम है, अपने देश हित को देखते हुए कौन किस पार्टी को वोट दे रहा है, ये एक अलग थलग बात है। देश सर्वोपरि है। उस लिहाज से जो कुछ हो रहा है वो ही सत्य है। ट्रेड डील जो बहुत दिनों से अमेरिका, अर्थात आप सभी को ज्ञान होगा, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत या भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनका तवज्जो नहीं दिया, उनको किनारे कर दिया। बोला हम दो देश की युद्ध था और दो देश ही जानते हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं था। और जो बाइडेन के समय में
जाने के बाद उन्होंने इच्छा, अर्थात ट्रंप ने इच्छा जाहिर की थी, मोदी जी ने उनसे बिना मिले चले आए थे। यह रंजिश यहां तक लाई 50% उन्होंने टैरिफ लगा दी। उन्होंने ही टैरिफ लगाई, उन्होंने ही टैरिफ हटाई। सब प्रक्रिया उन्हीं की है। और यह मानने से भी कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका एक सुपर पावर है। अगर भारत देश हित में, जनता के हित में, किसानों के हित में, पशुपालकों के हित में हल्का फुल्का झुक भी गया हो तो इसमें कोई खेद की बात नहीं है। पश्चात आज तक आप बार बार सुने होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आपने यह भी सुना होगा कि जो देश के विपरीत बातें करता है, जो देश के विपरीत जाता है, वह दूसरा देश हो या देश के अंदर निहित स्वार्थवादी नागरिक, चाहे वो कन्हैया लाल हो, चाहे शर्जील हो, उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, क्या क्या नारा लगाया है, उनके साथ भी आप जाकर खड़े हो गए। अब साफ सुथरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास ये औकात तो नहीं है कि मैं आपको गलत ठहरा दूं। देश नहीं ठहरा सकता। पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे टीएमसी हो, पार्टियां देश हित में ही बनती हैं। आप देश हित में ही कुछ सोच रहे होंगे और पवन खेड़ा, जयराम रमेश, रणबीर सुरजेवाला जो आपके दाएं बाएं बैठे दिखाई देते हैं, इनको भी मैं मूर्ख नहीं कह सकता। राजनीति के सधे सिपाही हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। हाँ, पार्टियां कोई भी हों, कमियां सभी पार्टियों में होती हैं। अब आप अच्छाइयों की तरफ जाना चाहो तो आपको अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखाई देंगी, बुराइयों की तरफ जाना चाहो तो आपको बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देंगी। ये हर पार्टी में होगा। आप कहें कि ट्रेड डील में अमेरिका से कुछ पैसे सरकार अपने पक्ष में रख करके, और आदरणीय मोदी जी जिनका कोई है ही नहीं देश के अलावा, देश ही उनका परिवार है, वह कुछ लालच और लोलुपता में पड़े होंगे, तो ये भी सहन करने वाली बात नहीं है। तो अब मैं जनता से कहना चाहूंगा कि जनता ही बताए। हमारी तरफ से तो मैं कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस की मजबूती, दो चीज दे करके बीजेपी की तरफ से आज भाषण भी दे रहा हूं, वीडियो भी बना रहा हूं और वोट भी देता हूं। समाज की नजरों में गिरा हुआ आदमी और अधिकारी की नजरों में गिरा हुआ सिपाही पूरा जीवन कितना भी मेहनत कर ले, हाँ इतना हो सकता है कि अर्ध खड़ा हो जाए, लेकिन पूर्णतया वो खड़ा नहीं हो सकता। यूट्यूब चैनल एनबी सिंह, चैनल तिरंगा को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि बीजेपी सही या कांग्रेस। अगर आप